नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। फूल मालाओं से स्वागत है। तो फिर से आज हम बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन के द्वारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम इससे पूर्व में लिया गया था, वही क्वेश्चन के साथ फिर से हम अपने YouTube चैनल जय जीवन पर आज उपस्थित हैं। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं टेस्ट डेट 17/12/2019 को ये बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम लिया गया था। टेस्ट का टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 1 घंटा का एग्जाम होता है। 60 क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं और ये कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये रहता है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए फिर से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन है, डैश प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन का अनुवादित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का आवश्यकता होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में जो है आप अगर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवादित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरप्रेटर का प्रयोग करना होगा। हालांकि कंपाइलर से भी ट्रांसलेट होता है, असेंबलर भी असेंबलिंग करता है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन अगर अनुवादित करना रहता है, यानी कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर आप किसी भी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इंटरप्रेटर का जो है इस्तेमाल करना होगा लाइन बाय लाइन अनुवादित करने के लिए। डैश MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि स्लाइड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक हैं। आप वर्कशीट को उपयोगकर्ता यानी यूजर्स या पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए डैश कर सकते हैं। अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें डिजाइन कर सकते हैं। यदि आप सूत्र O2 में अंक 2 को दिखाए गए अनुसार प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये मेरा मकसद है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जा सके, इसीलिए जो है वीडियो थोड़ा फास्ट रहने वाला है। MS वर्ड में यदि किसी टेक्स्ट में हरे रंग की लहरदार रेखा दिखाई देती है तो यह डैश को इंगित करता है। यह एक व्याकरणिक त्रुटि को इंगित करता है। और आप जानते हैं कि स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की हम लोग प्रयोग करते हैं वो F7 प्रेस करने के बाद हम स्पेलिंग चेक करते हैं किसी भी सेंटेंस में। कुंजी डैश कुंजी किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करती है। तो आप जानते हैं कि आपके कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होता है, जिसको क्लिक करने के बाद जो है आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फॉर्मूले का उपयोग 2 या अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जा सकता है? तो कंटेंट नेट जो होता है इसका प्रयोग करके जो है आप 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स डैश बटन दबाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। इन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। F7 को जब आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे MS वर्ड में, तो स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस का। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप कॉर्नर हैंडल पीले में चिन्हित को ऊपर की तरफ दाईं ओर खींचते हैं तो क्या होगा? यह चयनित आकृति को बड़ा करेगा। यहां से आप इसको जब खींचेंगे ऊपर की ओर तो ये बड़ा हो जाएगा बॉक्स जो है सो। लेजर प्रिंटर में डैश का उपयोग किया जाता है। फोटोकॉपी तकनीक का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन कौन सा है? आउटलुक कॉन्टेक्ट से चयन करेंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो किसी भी व्यक्ति या संगठन की जरूरत की पूर्ति के लिए जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर में 2 भाग में जो है सो सॉफ्टवेयर को बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत हो जाता है कंप्यूटर को रनिंग करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए वो मस्ट होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, नहीं चल पाएगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो है हम लोग अपने कार्य के लिए या किसी संगठन के जरूरत के लिए जो प्रयोग करते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। डैश बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीजों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है, यानी सर्च करेंगे। स्वाभाविक है, सर्च बॉक्स जो होता है इसी से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से सर्च कर सकते हैं। डैश किसी प्रेजेंटेशन में बाद में कुछ रखने के लिए निर्धारित क्षेत्र है।
प्लेस होल्डर जो होता है ये कुछ रखने के लिए निर्धारित क्षेत्र होता है। आप एक्सेल में वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर किस प्रकार बदल सकते हैं, पूरी वर्कशीट का चयन करेंगे और फॉन्ट ग्रुप में होम टैब के अंतर्गत फिल कलर गैलरी से रंग चुनेंगे। कहीं भी आपको अगर वर्कशीट में कुछ करना होगा तो सबसे पहले उन्हें सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद जो है आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो कलर गैलरी जो होता है उसमें से अपने अनुसार आप क्या करेंगे, कलर को चूज करेंगे, उस कलर में जो है ये फॉन्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में पिवट टैब डैश मेनू के अंतर्गत मौजूद होती है, तो इंसर्ट के अंतर्गत जो है ये आपको मौजूद रहता है। इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, तो ISP जो है ये इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। डैश दृश्य एक एकल स्लाइड प्रेजेंटेशन की आउटलाइन और स्पीकर नोट्स क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, नोट्स हो जाएगा। एमएस एक्सेल में एक स्तंभ कॉलम यानी एक कॉलम में मौजूद डेटा को रो में बदलने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करके जो है आप जो भी कॉलम में जो डाटा है उनको रो में आप बदल सकते हैं। किसी एक कंप्यूटर पर एक डैश स्थापित किया जा सकता है, एक वेब ब्राउजर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो एक कंप्यूटर पर आप क्या कर सकते हैं, एक वेब ब्राउजर को स्थापित कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का अंतिम चरण, छठा चरण कौन सा होता है, मेल मर्ज को पूर्ण करना जो होता है इसका छठा चरण होता है। आप वर्कशीट में अनवांछित पंक्ति और स्तंभों को, रो और कॉलम को डैश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जिसका आवश्यकता नहीं है उस रो और कॉलम को आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डैश का उपयोग प्रेजेंटेशन की बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए किया जाता है। आप स्लाइड शो का प्रयोग करके जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में जो आप उसको देख सकते हैं। इनमें से कौन सा भारत के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है, तो ये .in जो होता है ये भारत के लिए इंडिया शब्द का जो है, इंडिया शब्द के लिए .in का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट में। फॉर्मूला काउंट नंबर्स का क्या कार्य होता है, यह चयनित सीमा के भीतर मौजूद संख्याओं की गिनती को दर्शाता है। डैश विंडोज का संस्करण नहीं है, तो विंडोज 11 जो है ये अभी तक विंडोज का संस्करण नहीं आया है, बाद बाकी ये सभी विंडोज का एक संस्करण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर जो ये होता है। डैश विंडोज डेस्कटॉप के सबसे महत्वपूर्ण आइकनों में से एक है, जिसमें नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल्स पेन शामिल होते हैं। माय कंप्यूटर में जो है ये शामिल होता है। विंडोज डेस्कटॉप के सबसे महत्वपूर्ण आइकन आप देखेंगे कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर का जो आइकन होता है उसमें कंप्यूटर, माय कंप्यूटर का एक सिंबल बना होता है, उस माय कंप्यूटर में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिसमें नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल्स पेन शामिल होता है। असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की भाषा है, ये सेकेंड जनरेशन की भाषा है असेंबली लैंग्वेज। एमएस वर्ड 2003 में मेल मर्ज या मर्जर हेल्प बॉक्स में डैश नहीं होता है, मुख्य दस्तावेज नहीं होता है। इसमें आपको सुरक्षित सेलों, प्रोटेक्ट सेल को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है, ये सत्य है। जब आप प्रोटेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं तो उसमें पासवर्ड डालेंगे तभी ये ओपन हो पाएगा। निम्नलिखित में से किसकी डाटा संग्रहण क्षमता उच्च होती है, ब्लू रे डिस्क का जो है ये संग्रहण क्षमता, डाटा संग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा होता है। एमएस विंडोज स्क्रीन के निम्नतम भाग पर मौजूद पट्टी होती है जिसमें खुले प्रोग्राम दिखाई देते हैं, ये टास्क बार होता है, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट इसका लगा दिया जाएगा। एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में वर्ड में डेटा स्रोत दस्तावेज में डैश है, फील्ड और रिकॉर्ड होते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज में वर्ड में डाटा स्रोत क्या होता है, डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, फील्ड और रिकॉर्ड होता है। एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल को डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजा यानी सेव किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में जब आप सेव करेंगे तो पीपीटी इसका एक्सटेंशन होता है, इसके साथ इसको आप सेव कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में आप कुछ सेलों को जोड़ने और सामग्री को जुड़ने के पश्चात प्राप्त सेल के माध्यम से रखने के लिए डैश टूल का उपयोग करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं। मर्ज और सेंटर का प्रयोग करेंगे तो जो भी सेंटेंस आप लिखे हुए हैं वो बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में सुरक्षा के संबंध में वैध नहीं है? वर्क स्पेस सुरक्षित करें, ये जो है इसमें इसका संबंध ये वैध नहीं होता है सुरक्षा के संबंध में। डैश अस्थायी रूप से चयनित चीजों को संग्रहित करता है जिसे कॉपी या कट किया जाता है। ये क्लिपबोर्ड में रहता है। किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी आइटम को जब आप यहाँ से जैसे मान लेते हैं इसको कॉपी कर रहे हैं, जब इसको आप कॉपी करते हैं यहाँ से, तो ये तत्काल जो है ये टेम्पोररी मेमोरी क्लिपबोर्ड में रहता है यहाँ से। ये निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? एएलयू सीपीयू का भाग है, जैसे कि आप जानते हैं मेमोरी यूनिट सीपीयू का भाग होता है। वीडीयू जो है ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है ये इसका भाग नहीं, सीपीयू का भाग नहीं, ये डिस्प्ले का आउटपुट का भाग है। जैसे कि कंट्रोल यूनिट इसका भाग होता है, मेमोरी यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इस पर एक स्पेशल वीडियो हम लाएंगे आप, जिसमें आपको पूरा डिटेल से जो है बताया जाएगा। वो वीडियो आपको होगा, वो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, वो मैराथन टाइप का वीडियो होगा, वो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होगा, उसमें सभी विषय पर जो है डिटेल्स में हम वीडियो लाएंगे। फिलहाल ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके और आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न जो है जो पूछा जाता है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप्स डैश पर लागू नहीं होता है, सीमाओं पर लागू जो है ये नहीं होता है। एमएस वर्ड में कर्सर एक 3x3 तालिका की पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है। यदि आप टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर डैश पर चला जाता है, अगले स्तंभ पर चला जाता है। जैसे ही टैब का प्रयोग करेंगे तो एक रो से दूसरे रो में, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आपका जो है माउस कर्सर चला जाएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डैश बटन दबाकर अंडरलाइन किया जाता है। कंट्रोल यू का जब आप प्रयोग करेंगे सेलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को, तो वो टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसमें से कौन सा उपकरण दो या अधिक असमरूप नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें गेटवे का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं। आपको डुप्लीकेट हटाने का विकल्प कहाँ मिलेगा? डेटा में जाकर के आप डुप्लीकेट का जो है पता लगा सकते हैं और उसे आप डिलीट कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक के होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप में मौजूद बटन का उपयोग पंक्तियों और स्तंभों, रोज एंड कॉलम की चौड़ाई और ऊंचाई को समायोजित करने के लिए भी किया जा सकता है। ये फॉर्मेट का प्रयोग जब आप करेंगे तो ये कार्य आप यहाँ पर कर पाएंगे। डैश कॉलम में केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा प्रदर्शित करता है। फिल्टरिंग में जो है आप फिल्टर करके अपने मनपसंद का डाटा को आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। सेल A1 से A100 तक की सभी प्रविष्टियों के योग की गणना करने के लिए इनमें से किस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? तो स्वाभाविक है सम बराबर, आप क्या बराबर सम लिखेंगे और A1 से A12, यानी कि पहले आपको इसको सेलेक्ट करना होगा A1 सेल को और इसके बाद A100 को, और दोनों का जो है इन सभी का, इनके बीच में जितना भी मान होगा, जितना भी आप वैल्यू दिए होंगे, उन सभी का जो है इस फॉर्मूला का प्रयोग करके उनका सम आप निकाल सकते हैं, जोड़ आप निकाल सकते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाले चार्ट का पाई चार्ट इसको कहा जाता है। एमएस एक्सेल में जब आप डाटा को वृत्त के रूप में आप दिखाना चाहते हैं तो इसमें जो है आप चार्ट का प्रयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट 11 का उपयोग करके आप एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट जो है इंसर्ट कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट की होता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला के अंदर फंक्शन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है, फार्मूला के अंदर ही आप फंक्शन का प्रयोग करते हैं। डीबीएमएस का पूर्ण रूप होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम डैश के द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते, सुरक्षित करें और हटाएं इसके द्वारा जो है सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, इसके द्वारा तो आप हटा सकते हैं। वह घटक जो सभी गणितीय मैथमेटिकल गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन लॉजिकल ऑपरेशन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है उसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। जब आप मैथमेटिकल टर्म का यूज करते हैं या लॉजिकल टर्म का तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का आप उसमें प्रयोग करते हैं और इसे ये कहा जाता है। एमएस वर्ड 2010 में मेल मर्ज में डैश का उपयोग किया जाता है तो मुख्य दस्तावेज मेन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इनमें से कौन सी वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो एफटीपी जो है वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं है। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड 2016 आपके पाठ यानी टेक्स्ट को डैश के रूप में फॉर्मेट करता है, तो पॉइंट कैलिब्री के द्वारा जो है इसे आप
फॉर्मेट करते हैं। एमएस एक्सेल में संपूर्ण यानी संदर्भ एब्सोल्यूट रेफरेंस निर्माण के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है, ये डॉलर का सिंबल इसमें यूज किया जाता है। क्लिपबोर्ड से लिए गए टेक्स्ट को संपादित एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट में चिपकाने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट का प्रयोग करके आप वहां पर उसको चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। डेल कुंजी कर्सर के डैश से वर्ण को हटाती, यानी दाईं ओर से डिलीट बटन का जब आप प्रयोग करते हैं, DL का प्रयोग जब आप करते हैं तो दाईं ओर से जो है ये वर्ण को टेक्स्ट को हटाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का सही प्रकार है? पीवर्ट चार्ट जो है इसका सही प्रकार होता है। तो दोस्तों आप ये 60 प्रश्न अभी देखे हैं, ये मेरा 5वां वीडियो है। बेल्ट्रॉन में जो इससे पूर्व में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का ये संग्रह है, और हमारे YouTube चैनल पर जितना भी वीडियो इससे संबंधित बनाया गया है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अब आपको ये स्क्रीन PDF वहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपसे हम ये प्रॉमिस किए हुए थे कि आपको कम से कम 30 प्रश्न जो इससे पूर्व में पूछा गया है उनका जो है हम आपको रिवीजन करवाएंगे। हालांकि वीडियो बनाने के लिए हमारे पास कई सब्जेक्ट और भी हैं, उन पे इससे अच्छा व्यूज भी आता है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर इनसे किसी का हेल्प हो पाएगा, किसी का लाइफ सेटल्ड हो पाएगा, तो इस विषय पर जो है वीडियो बनाया जाना चाहिए। इसीलिए जो है हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, और इससे जरूर ही आपको लाभ होगा। ये बेनिफिट आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।